आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य के तीसरे भाव में बैठने का फल। कुंडली के 12 भाव होते हैं और तीसरा भाव होता है भाई का। तनु धन सहज, तीसरा सहज भाई का होता है, पराक्रम का होता है, अपना जो सीधा कंधा होता है बाहुबल, इसका होता है। तीसरा भाव का बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठता है तो बहुत ही शुभ फल इनका कहा गया है, और सौम्य ग्रह बैठता है तो व्यक्ति फल इसलिए थोड़ा सा कमजोर कहा गया क्योंकि यहाँ पे वो बलवान नहीं होता है। तीसरा भाव बाहुबल का होता है। जितने क्रूर ग्रह यहाँ तीसरे भाव में बैठते हैं व्यक्ति उतना ही बलवान कहा जाता है। राहु हो, सूर्य हो, मंगल हो, ये ऐसे ग्रह है जो तीसरे भाव में बैठ के बलवान बनाते हैं। लेकिन यहाँ से जो रिश्ता देखा जाता है कहीं न कहीं उस रिश्ते के लिए वो बलवान ग्रह खराब कहे गए। तो हम आज सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य यदि तीसरे भाव में बैठा है तो जातक को क्या फल होगा। वही हम 4 ग्रंथों का सहारा ले रहे हैं। तो पहला जो श्लोक है वो सारावली का है, अध्याय 30 श्लोक 4, पेज नंबर 213 पे सारावली में लिखा है सूर्य का तीसरा फल। विक्रांतो बलयुक्तो विनष्ट सहज तृतीय के सूर्य लोके मतो विराम प्राज्ञो जीत दुष्ट पक्ष। विक्रांतो पराक्रमी, बलयुक्तो बल से युक्त, विनष्ट सहज माने तीसरा, सहज माने भाई, और विनष्ट भाई का नाश करने वाला, भाई से दूर रखने वाला, भाई सुख में कमी करने वाला। विनष्ट सहज मैंने पहले बोला कि तीसरे भाव में बलवान ग्रह का लाभ भी है तो नुकसान भी है। लाभ यह है कि पराक्रमी बनाएगा, बलवान बनाएगा, लेकिन वहां से जो रिश्ता देखा जाता है कहीं न कहीं उस रिश्तों में कमी आ जाती है। सहज भाई के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। तृतीय के सूर्य, तीसरे के सूर्य को। लोके मतोभिराम, लोके संसार में, मतोभिराम श्रेष्ठ, संसार में पूजनीय हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है। प्राज्ञो पंडित, जीत दुष्ट पक्ष, जीत दुष्टों पर जीतने वाला, दुश्मनों को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला। इसका सार है कि वो शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा, पंडित बनेगा, संसार में श्रेष्ठ कहलाएगा, बलवान होगा, पराक्रमी होगा। पर इस यहाँ पे एक फल अच्छा नहीं कहा गया, वो है विनष्ट सहज, भाई सुख के लिए अच्छा नहीं कहा गया, भाई से रहित भी हो सकता है। तो बलवान ग्रह का तीसरे भाव में बैठना भाई के लिए ठीक नहीं है। बाकी सारे इन्होंने फल सारावली ने अच्छा कहा है। अब अगला श्लोक फल दीपिका का है, अध्याय 8 का है, श्लोक 2, और ये पेज नंबर 181 पे दे रखा है। सबलो शौर्य श्रिय मुदारम स्वजनम शत्रु सहजम। सबल शौर्य श्रिय मुदारम, शौर्य पराक्रमी, वही बात जो ऊपर कही गई है वही बात नीचे भी कही गई। व्यक्ति पराक्रमी होता है, शौर्यवान होता है। श्रेयम धन, मुदारम उदारवादी, धनवान होता है, और मुदार उदारवादी होता है, धन से युक्त होता है। वो स्वजन शत्रु, अपने प्रियजनों से ही वो शत्रुता कर लेता है, अपने प्रियजनों से ही वो शत्रुता कर लेता है। अब प्रियजन का मतलब होता है कि तीसरे भाव से प्रियजन की बात करें अपन तो भाई सबसे प्रिय होता है। तो वही बात है कि यहां भी भाई के लिए अच्छा नहीं कहा गया। स्वजन शत्रु के अपने ही शत्रु बन जाते हैं या अपनों के साथ वो शत्रु जैसा व्यवहार करता है। सबल शौर्य और उदारवादी होता है, पर भाई के लिए अच्छा नहीं कहा गया। अपने प्रियजनों से वो शत्रु जैसा व्यवहार करने लग जाता है। ये फल दीपिका ने कहा है। अगला श्लोक जो हमारा आ रहा है वो है मानसागरी का, अध्याय 2 श्लोक 3, पेज नंबर 95 पे। ये थोड़ा बड़ा श्लोक, अच्छा श्लोक है कि सहजम भवनम संस्थे भास्करम भात्रनाश। बस यहां भी वही बात की, भात्र मतलब भाई, नाश भाई का नाश। सहजम तीसरा भाव, भवनम संस्थे भास्करम, कि सूर्य तीसरे भवन में, तीसरे घर में होता है, संस्थे स्थित होता है, तो भात्र का, भाई का नाश करने वाला होता है। तीनों ने एक ही बात कही, भाई के लिए तीसरा सूर्य अच्छा नहीं कहा गया है। प्रियजन हितकारी प्रियजन, अपने प्रियो का हित करने वाला। यहां क्या बताया इससे पहले कि स्वजन शत्रु, अपने जो स्वजन होते हैं वो शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन यहां पे बताया गया प्रियजन हितकारी,
प्रिय होता है, हितैषी हितकारी। पुत्र द्वारा वियुक्त, पुत्र मतलब पुत्र और स्त्री से युक्त होता है, पुत्र और स्त्री, संतान और स्त्री से वो युक्त होता है। प्रियजन हितकारी, सभी का प्रिय होता है, हितकारी होता है। भवती न धन युक्तो, धन से वो युक्त होता है। धैर्य युक्त, धैर्यवान होता है। सहिष्णुर विपुल धन विहारी नागरी प्रतिकारी, सहिष्णुर विपुल सहनशीलता वाला, धन विहारी नागरी प्रतिकारी, नागरी मतलब नारी, नारी का प्रतिकारी प्रिय, नारी का प्रिय होता है। सहिष्णु सहनशीलता वाला होता है। धैर्य युक्त धैर्यवान होता है और प्रियजन का हितकारी होता है। पुत्र और संतान से युक्त होता है। यदि तीसरे भाव में सूर्य बैठा है तो मानसागरी जी यह कह रहे हैं। अगला जो है वो आखिरी है पाराशर होरा शास्त्र। इन्होंने एक ही दो शब्द कहे हैं, तृतीय मित्र वर्धनम। तीसरे भाव में सूर्य हो तो उसके मित्र अच्छे होते हैं, मित्र ज्यादा होते हैं। मित्र वर्धनम, मित्रों का हितकारी होता है, मित्र ज्यादा होते हैं। तो ये कुंडली के 12 भाव में यदि सूर्य तीसरे भाव में बैठता है तो इन्होंने सबने मिला जुला फल कहा है कि वो बलवान होता है, पराक्रमी होता है, निडर होता है, साहसी होता है, पर भाइयों से वो दुखी रहेगा या भाई उसके नहीं रहेंगे या भाई नाशक, भाई उसके जीवन में होगा भी सही तो भाई जैसा व्यवहार वो नहीं करेगा। इससे कई सारे अपन अर्थ निकाल सकते हैं भाई नाश में, कि भाई होते हुए भाई जैसा व्यवहार वो भाइयों से नहीं रखेगा, भाइयों से अच्छे संबंध, मधुर संबंध नहीं रहेंगे। तो तीसरे भाव में सूर्य होने से फल होता है। तीसरा भाव होता है सहज पराक्रम और दया कंधा। ये अपना ये कंधा बलवान, अपन किसी पे भी यदि हाथ चलाते कुछ ऐसा देखते हैं तो यही अपना हाथ काम में आता है। ये हिस्सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो तीसरा भाव जो होता है वो इसी को इशारा करता है, ये तीसरा भाव कंधा। तो यहां सूर्य बैठने से बलवान तो होगा क्योंकि ये हिस्सा आता है, पराक्रम भी होगा। और यहां यदि कोई सौम्य ग्रह बैठता है, बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, तो बलवान नहीं होगा लेकिन उसको भाई सुख मिलेगा। आगे कौन से ग्रह तीसरे में क्या फल करेंगे आगे बताएंगे। अब इतना समझ लिए, तीसरा सूर्य व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, भाई को छोड़कर सारे फल अच्छे बताए गए हैं। जय श्री महागणा।